अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अनजाने कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति अपमानजनक होती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कई बार लोग कहते हैं हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कहकर ये जताया जाता है कि हमें कमज़ोर मत समझना। ऐसी भाषा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कि जहाँ एक और कोई ई रिक्शा चलाने वाली से लेकर वो लड़ाकू विमान को पायलट, ऐसी हमारी महिलाएं आज कार्यरत हैं और उन महिलाओं के लिए हमें अभिनंदन करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए। मैं सिमी कटपाल, शालीमार बाग विधानसभा वार्ड नंबर 62 से। योगिता जी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया और आज मैं अपनी वहाँ से कुछ महिलाएं बहनों को लेकर के आई हूँ और आज हम यहाँ पर महिला सम्मान समारोह मना रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा और शोभनीय प्रोग्राम है और योगिता जी का बहुत योगदान है, जिन्होंने इतनी महिलाएँ यहाँ से जोड़ी हुई हैं। तो आज मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और जो पुरुष सोचते हैं कि महिलाएँ खाली घर के लिए बनी हैं, तो उनकी सोच भी बदलनी है। और योगिता जी इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से कर रही हैं और उन्होंने जो इतने लोग जोड़े हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो कि इस सोच को गांव-गांव तक पहचान करा रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान बहुत ज़रूरी है। अब महिलाएं खाली घर में नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। आरती सरन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड अदर्स कोर्ट। आज हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है और हम लोग बहुत खुश हैं और अपने बारे में और अपने स्ट्रेंथ के बारे में सोचकर बहुत अंदर से अच्छा लगता है, अच्छी फील आती है। और ये सारे जो हमारे ये लोग हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, जो भी हैं इन लोग, मतलब ऐसे लगता है कि हाँ, हम लोग में अब हमने कुछ अचीव किया। हम भी कुछ अचीव हर दिन करते जा रहे हैं और आज ऐसा लगता है कि शायद पुरुषों से कहीं हम आगे निकल गए। कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं झारखंड से बिलोंग कर रही हूँ और वहाँ से मैं स्टेट अवार्डी हूँ। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जो काम कर रही है। वैदिक काल से ही महिला आगे थी पुरुषों से, लेकिन कुछ सामाजिकता के कारण होता था कि पीछे कर दिया जाता था। आज मुझे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसे अपने आप को शो करना पड़ रहा है कि मैं भी कुछ हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पुरुषों से ही आगे हैं, शुरू से आगे हैं और आज आगे रहेंगे ही। मोदी जी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या मोदी 2014 के बाद जो है महिलाओं को कुछ सम्मान ज़्यादा मिला है? बिल्कुल बिल्कुल। जब से मोदी सरकार आए तो महिलाओं का और भी सम्मान ज़्यादा मिल गया है पहले की अपेक्षा, और हर महिला अपने फील्ड में वर्चस्व पे है। सब महिला शिखर पे है और जितना सबको फ्रीडम मिल गया है कि और आगे भी बढ़ सकती हैं। क्योंकि आज ये जो आयोजन हो रहा है माननीय सीतारमण जी की अध्यक्षता में, ये बहुत ही खुशी की बात है कि महिलाओं को एक पहचान मिल रही है। हालांकि इतनी सारी महिलाएं हैं जो हुनरमंद हैं और आप अगर चयन करने निकलोगे तो बहुत सी महिलाएं मिलेंगी, लेकिन आज कुछ चयनित लोगों को ही किया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम किसी की मोहताज नहीं है। मैं अपना परिचय पहले दे दूँ कि तितली के हंसी रंग में उड़ना नहीं आया, गिरगिट की तरह मुझको बदलना नहीं आया, काम सभी करती हूँ खामोशी से, मैं अपने मौजों की तरह सिर्फ उछलना नहीं आया। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा दिल्ली पंजीकृत की फाउंडेशन की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सभी महिलाएं मेरे साथ हैं और हमें किसी की ओर मुँह नहीं ताकना है। हम खुद अपनी सबल हैं हम लोग। मैं कहती हूँ कि अंजाम मेरे हाथ है, आगाज़ करके देख, तू कांपते लबों से ही आवाज़ करके देख, माना कि पर कटे हैं इरादे बुलंद रख, मंजिल तुझे मिलेगी तू परवास करके देख। नमस्कार, मैं सीमा निगम बीजेपी से हूँ और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और जैसे कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ी हैं अखिल भारतीय कायस्थ समाज की, मैं उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय अखिल भारतीय कायस्थ सभा की। ठीक है, ये सब आए हुए, आज इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है और आदरणीय सीतारमण जी आई हुई हैं, ऐसे लोगों को आज सम्मानित कर रही हैं कि जो महिलाएँ ई रिक्शा से लेकर और एक लावारिश लाशों तक को जो है उनकी
की अस्थियों को विसर्जित करती हैं और उनको जाकर 200 किलो दूध से जाकर हरिद्वार में जाकर उनको समर्पित करती है। ऐसे महिलाओं का आज सम्मान हो रहा है, तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि महिलाएं आज पीछे नहीं रह गई हैं। और 2014 के बाद मैं बताती हूँ, जब से मोदी जी हमारे आए हैं, महिलाओं को बहुत जो है प्रोत्साहन मिला है आगे, और आगे काम बढ़ चढ़ कर करती हैं। हर जगह इज्जत मान सम्मान मिला हुआ है। जैसे कि मैं अपनी जो बस्तियां हैं क्लस्टर पूरे दिल्ली के, उनमें जाकर उन बच्चियों को नॉलेज भी देती हूँ, सुकन्या योजना के बारे में भी बताती हूँ, और उनके जो सेफ्टी आजकल जो नहीं हो पा रही है, थोड़ी सी बच्चों को जिनमें समझ नहीं है, तो उनको जाकर। मैं तनिया प्रसाद हूँ, मैं गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। मैं खुद एक मधुबनी आर्टिस्ट और तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट का चीज़ें बनाती हूँ और बनवाती भी हूँ। मेरे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट। तो ऐसा हुआ कोरोना काल में कि सब कुछ बंद हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहे थे। इतनी सारी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई थी, कुछ भी समझ नहीं आया। तो उस समय मैंने क्या किया, जब मार्केट नहीं मिला मैं उनको काम दिया, काम बढ़ाते रहा। लेकिन क्या हुआ, जब कोरोना काल ख़त्म हुआ और जब लोग वापस लेबरर्स लोग वापस आने लगे, उनके बच्चों के स्कूल्स बंद हो गए थे। उन बच्चों को जिस समय जब स्कूल्स बंद हो गए तो वो क्या करते, मैं क्या कर सकती थी, मैं उनको सिखा सकती थी, कुछ आर्ट का काम सिखा सकती थी। मैंने अपने ही घर में एक छोटा सा एक स्कूल खोल लिया, जिसमें कई बच्चे अब आते हैं, फ्री में सीखते हैं। मैंने कितने बच्चे होंगे? जी अभी तो 10 ही हैं फ़िलहाल, लेकिन मैं चाह रही हूँ किसी तरह से और बच्चे आएँ और सीखें और आगे इसको अपना करियर चुनें। तो ये बात ये है कि आपको सफ़र, जब आपने सोच लिया कि ये मेरा सफ़र है, शुरुआत अकेला ही करना पड़ता है। रास्ता में बहुत सारे रोड बम्प्स आते हैं, वो रोड बम्प्स को क्रॉस करना यही हमारे लिए, और शिखर को पाना यही हमारा उद्देश्य है। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत पूर्ण रूप से सारा सहयोग दिया। यहाँ पे अच्छा लगा यहाँ पर आके। जिस तरह से देश भर में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो इस पर क्या कहोगे? उसके लिए तो क्या ही बताएं, इस पे अभी रोक नहीं है। जितनी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जागरूक करने की ज़रूरत हैगी, और बहुत ही ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत हैगी, क्योंकि आज भी देश भर में ये रेप, मर्डर, ये सब चीज़ बहुत तेज़ी से ही फैल रहा है। रोकने का कोई नाम नहीं ले रहा है इस चीज़। आम लोगों को भी जागरूक करने की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल, आम लोग जब जागरूक होंगे, जब ही ये चीज़ क्या कहते हैं फॉलोअप होगी आगे, इसी चीज़ पे जब ही नियंत्रण लिया जाएगा। हाँ जी, नमस्कार, मैं डॉक्टर नैन्सी जुनेजा हूँ दिल्ली से। एंड मुझे लगता है कि आज महिला सम्मान दिवस बहुत ही अच्छे तरीके से एंड बहुत बड़े विकास से मनाया जा रहा है। मैं कहती हूँ कि एक ही दिन, सिर्फ 8 मार्च ही हमारा महिला दिवस नहीं है, वुमेंस डे नहीं है, पर हर दिन एक महिला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम विकास की राह पे चले जा रहे हैं। और जब प्रगति के रास्ते पे चलते हैं और ऐसे दिग्गजों का सुनने को मिलता है, उनके विचार सुनने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत अवार्ड्स हैं, यहाँ मैं भी एक अवार्डी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है जब गवर्नमेंट की तरफ से हमें इतना अच्छा प्रमोशन मिल रहा है। आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी बहनों को, पूरे देश की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है, ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से हमारी जो महिला अध्यक्ष हैं योगिता सिंह जी, उनके माध्यम से कार्यक्रम आज रखा गया है। और इसमें महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम है। पीछे कोरोना काल में कुछ महिलाओं ने ऐसा खास काम किया जो कि वाकई में सराहनीय काम है, तो ऐसी हमने कुछ महिलाओं को चुना है पूरी दिल्ली में से, और आज उनका यहाँ पर हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में जो हमारी भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, तो वो भी हमारे बीच आने वाली हैं, तो उन महिलाओं का सम्मान उनके द्वारा आज किया जाए। आज का जो कार्यक्रम है, इस पर क्या करना? बहुत ही, ये मोदी जी जो महिला सम्मान किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, ये बहुत अच्छा लगा। यानी महिलाओं के सम्मान में इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। जी हाँ, होने चाहिए जी। आज के कार्यक्रम पर क्या कहना आपको? कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और महिलाओं को एक गुट होके कुछ देश के लिए करना चाहिए। यानी महिलाओं को एकजुट होकर आगे आना चाहिए, देश में अपना देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। मैं यहाँ आई हूँ, मुझे यहाँ के मतलब मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा है। यहाँ समझ में आया है कि महिलाओं की कितनी इज्जत है, कितना क्या है। और जैसे कि आपको ये नहीं पता, यूपी में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार अभी भी हो रहे हैं,
और मतलब वहाँ पे कोई जो यूपी पुलिस वगैरह महिलाओं की कोई हेल्प नहीं करती है। आज भी वहाँ पर महिलाएं मर रही हैं, पिट रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, उनके साथ कोई हेल्प नहीं करता। मैं यही कहना चाहती हूँ महिलाओं के लिए। आपने यूपी का सवाल उठाया। यूपी में जिस तरह से देखा गया कि हाथरस में एक बेटी को रातों रात पुलिस वालों ने जला दिया, और उसके बाद भी रोज़ाना यूपी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या सरकार को सख्त होना पड़ेगा? और जो पुलिस वाले इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं कि FIR दर्ज नहीं करते, उनकी महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यस, होनी चाहिए। अब जो यूपी में जो हाथरस का कांड हुआ है, उस लड़की को अभी तक न्याय नहीं मिला है, और मतलब जो भी वो केस चल रहा है शायद बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश में जब हाथरस का वाला हादसा हुआ था, जब हम लोगों ने उस पर ख़बर चलाई, तो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हम लोग को भी धमकाने की कोशिश की है और बोले कि ये फेक खबर आप लोग चला रहे हैं। बाद में ये हुआ कि जब सारे मीडिया के लोग वहाँ पहुँचे तो मामले का उजागर हुआ, और सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ के हाई कोर्ट से भी सरकार को फटकार मिली। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में संजीदा होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, बट यूपी की जो सरकार है वो कुछ काम नहीं करती है महिलाओं के लिए, इसलिए वहाँ की महिलाएं बहुत दुखी हैं। आप क्या करती हैं? मैं दिल्ली सिविल डिफेंस से हूँ, मेरा नाम सोनू है। तो लेकिन अभी जिस तरह से आप जिस कार्यक्रम में आई हैं, ये बीजेपी का कार्यक्रम है, और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार की हो, लेकिन आप उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रही हैं। ये अहम मुद्दा है, क्योंकि मेरे साथ भी वहाँ पर कांड हुआ है, इसलिए जो यूपी पुलिस है उसने मेरे लिए मतलब ना मेरी FIR दर्ज करी, और जो अगेंस्ट पार्टी थी उन्होंने पैसे भर दिए थे। नहीं, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ मारपीट हुई थी। मारपीट हुई? कहाँ पर हुई थी? ये यूपी में ही हुई थी। यूपी में किस जगह हुई और कब हुई? ये हुई थी बदायूं में। बदायूं में। ये कब की घटना है? सर 2 साल हो गए। 2 साल है। आपने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करने की कोशिश की? हाँ, की थी। तो क्या हुआ, क्या जवाब मिला? वहाँ पे अगेंस्ट पार्टी ने पैसे भर दिए थे, तो FIR दर्ज नहीं करी थी। तो 2 साल पहले की ये घटना, तब से आप खामोश हो गई या फिर और कुछ कोशिश की आपने? नहीं सर, फिर मैंने कोई कोशिश नहीं की, फिर मैं अपने मतलब पढ़ाई वढ़ाई में लग गई थी। पढ़ाई? आप रहने वाली दिल्ली की हैं? यस। ठीक है, ओके। उठो महिलाओं, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो महिलाओं, देश की वसुंधरा पुकारती, उठो महिलाओं, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे मात भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो महिलाओं, देश की वसुंधरा पुकारती, उठो महिलाओं, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती।